आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब ये कि किस प्रकार से हम लोग अपने जंगल को, है ना, और किस प्रकार से हम लोग अपने जंगली जानवरों को बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि आवर पर्सनल efforts of the society and government agencies also take care of the forests and animals। मतलब ये हो गया कि यदि हम लोग थोड़ा सा अपने से मेहनत करें, है ना, कुछ हमारा सोसाइटी मेहनत करे, कुछ हमारे सरकार मेहनत करे, तो हम लोग अपने जंगल को और अपने जंगली जानवरों को बचा सकते हैं। ठीक ना। अब यदि आप ऐसा सोचते हैं अरे छोड़ो, जो करना होगा गवर्नमेंट को करेगा, ऐसा नहीं चलता है ना। गवर्नमेंट के यदि आप रह जाएंगे तो फिर कभी भी आपका जंगल और कभी भी आपका जंगली जानवर बच नहीं पाएगा, है ना कहीं आपको अपना भी एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा। अपना एफर्ट का मतलब क्या हो गया? अपने एफर्ट में आप ये कर सकते हैं कि यदि आप जू घूमने जाएं तो किसी भी जानवरों को तंग ना करें, फॉर एग्जांपल, है ना। आप पेड़ पौधों को उतना ना काटें, ये हो गया पर्सनल एफर्ट, है ना। हाँ, पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाएं आप। इसके साथ ही साथ सोसाइटी कैसे मदद कर सकता है? सोसाइटी मदद कर सकता है कि यदि एक पार्क है तो उस पार्क में एक नया प्लांट ये सब लगाते रहें आप लोग, है ना, ताकि हरा भरा नज़र आए हमारा, है ना। किसी प्रकार के जानवरों को आप तंग ना करें, इस प्रकार से। और गवर्नमेंट तो अपना काम करता ही है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे यदि आप चाहेंगे कि केवल हम लोग गवर्नमेंट के असरे रह जाएं तो इससे काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा आपको अपना भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका जंगल और जंगली जानवर दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। सरकार जो है ना, जो गवर्नमेंट है हमारा, वो समय समय पर नए नए नियम, कानून, मेथड, अलग अलग पॉलिसीज, प्रोग्राम निकालते रहते हैं ताकि हमारा जंगल और जंगली जानवर दोनों सुरक्षित रह सके, है ना। फॉर एग्जांपल, यदि आप जू में घूमने जाएं तो जू में घूमने यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है कि किसी भी जानवरों को आप कुछ ना खिलाएं या फिर उसको ना छेड़े, ना तंग करें, लिखा रहता है ना। ये क्या है? ये जानवरों को बचाने का तरीका ही तो है। क्या पता कोई इंसान कुछ जहरीला चीज़ खिला दे, जानवरों को मर जाए, है ना, ऐसा होता भी है ना। तो ये चीज़ मतलब कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि समय समय पर सरकार नियम, कानून, प्रोग्राम, पॉलिसीज, स्कीम ये सब निकालते रहते हैं ताकि किस प्रकार से हम लोग अपने जानवर को, यानी कि जंगली जानवर को, साथ ही साथ अपने फॉरेस्ट यानी कि जंगल को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, आगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो गवर्नमेंट ना खास करके 3 चीज़ों का प्रावधान हम लोगों के सामने दिया है। पहला आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दूसरा नेशनल पार्क्स एंड तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व्स, जहाँ पे कि हम लोग अपने प्लांट और एनिमल को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा के उसको रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक ना। आगे, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कटिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में और बायोस्फीयर रिजर्व में आप ना ही प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन मतलब ना ही आप इंडिगो का खेती कर सकते हैं, ना ही आप शुगर कैन का, ना ही चाय का, ना ही कॉफ़ी का, ना ही ओपियम का। इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं। तो उसका खेती आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप वहाँ पे चावल, दाल, गेहूँ, सब्जी, ये सब भी आप वहाँ पे उगा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आप अपने जानवरों को नहीं चरा सकते हैं। आपका मन किया कि चलो मेरे पास 4 गो गाय है, 4 गो भैंस है, जाके नेशनल पार्क में उसको चरा रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, है ना। वो एरिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। ठीक है। साथ ही साथ आप वहाँ के पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि जानवरों को आप मार नहीं सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे पोचिंग भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जंगली जानवरों को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स को आप बाज़ार में बेच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो पूरी तरीके से जो एरिया हमारा है वो क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है ना। बेसिकली ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि हमारे प्लांट को, हमारे एनिमल को सुरक्षित रखा जाता है ना। चलिए, खैर एक एक करके हम लोग जान भी लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहला है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखिए, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि जंगली जानवरों को, खास करके जंगली जानवरों को वहाँ पे क्या करा जाता है?
बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है, किसी भी प्रकार का उसको डिस्टर्बेंस ना हो, उसके रहन सहन में किसी प्रकार का रोक टोक, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब कि कोई भी नॉर्मल आदमी आके उसको वहाँ पे गोली नहीं मार सकता है, कोई भी नॉर्मल आदमी आके वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी वहाँ पे आके अपने गाय भैंस को चढ़ा नहीं सकता है, इस प्रकार का। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि हम लोग अपने जानवरों को, खास करके जानवरों को सुरक्षित रखते हैं, उसके जीवन यापन में किसी प्रकार का हम लोग बाधा नहीं डालते हैं, एकदम आराम से उसको रहने दो, जैसे वो कर रहा है, जो कर रहा है उसको करने दो, किसी प्रकार का आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क बेसिकली हम लोग नेशनल पार्क में क्या रखते हैं मालूम है? जंगली जानवरों को। ये जो आपका पटना जू है, ये नेशनल पार्क में नहीं आता है, ये बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं जू। देखो, नेशनल पार्क और जू में डिफरेंस होता है ना। जू में आपको जंगली जानवर भी मिलेंगे और पालतू जानवर भी आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंदर, मंकी क्या है? जंगली भी तो है, पालतू भी तो है, उसको पाला भी तो जाता है। तो जू में आपको दोनों मिल सकते हैं, पेड़ पौधे भी मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपको जंगली जानवर के साथ साथ पालतू जानवर भी मिल सकते हैं। लेकिन जू में क्या होता है, एक छोटा सा पिंजरा होता है, उसमें हमारा जानवर रहता है। लेकिन नेशनल पार्क में पिंजरा नहीं होता है, एकदम पूरा खुला ग्राउंड रहता है, वो जहाँ तक घूमना चाहे वहाँ तक वो घूम सकता है। तो हाँ बिल्कुल, मतलब कि बेसिकली नेशनल पार्क में हमारे ऐसे जानवर हैं जो कि लगभग ख़त्म होने की कगार पे हैं। उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि आप आराम से अपना घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, जो करना है आपको कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो बेसिकली हमारा नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क एक ऐसा एकदम रिजर्व जगह होता है जहाँ पे कि हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ यानी कि अपने जंगली जानवरों को रखते हैं, ताकि वो बिल्कुल अपने ज़िंदगी को आराम से जी सके, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना कर सके, है ना। अब सवाल है कि क्या सर हम लोग नेशनल पार्क में घूमने जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ऐसे पैदल मत चल जाइएगा, है ना। हाँ, उसके लिए अलग जीप होता है, पूरा एकदम जीप, मतलब ऐसा होता है ना, पूरा ब्रेक, मतलब पूरा घेरा हुआ रहता है, पूरा उसका क्या कहते हैं उसको, मतलब कि एक पिंजरा आता है, पिंजरा जैसा, उसके अंदर आपका गाड़ी रहता है, इस प्रकार का है, ठीक है ना। कोई भी जानवर आपको हमला जल्दी नहीं कर सकता है, इस प्रकार का रहता है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली फोकस ज़्यादा किस पे करता है? जंगली जानवरों पे फोकस करता है ना। पेड़ पौधों पे बेसिकली दोनों फोकस उतना नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि पेड़ पौधों को ध्यान में रखा जाता है वो कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व में। तो वही लिखा हुआ है कि लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। याद रखिएगा हमेशा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा यदि किसी पे ध्यान दिया जाता है तो वो ध्यान दिया जाता है जंगली जानवरों पे। पेड़ पौधों को यदि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो कहाँ पे मालूम है? बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व में पेड़ पौधों पे भी ध्यान दिया जाता है, जंगली जानवरों पे भी, उसके साथ ही साथ उसके रिसोर्स पे, यानी कि उसके लिए क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ जंगलों में जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि आप भी एकदम सुरक्षित रह सके, किसमें? जंगलों में रह सके। आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना जीवन यापन कहाँ से चलाते हैं? जंगलों से चलाते हैं। उनको वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि आपका ये जंगल है, आप आराम से इसमें रहना चाहें तो रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? तो किस प्रकार से हम लोग अपने फॉरेस्ट को या फिर अपने वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जंगली जानवरों को बचा सकते हैं, ये आपने यहाँ पे जान लिया। तो यदि आपसे पूछे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो आप इन तीनों के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बेसिकली ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना भी, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें कि हमारा क्या क्या आते हैं? वाइल्ड लाइफ भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं और एनिमल के रिसोर्स भी आते हैं, यानी कि उसके जीने के लिए क्या क्या चाहिए ये भी आते हैं। साथ ही साथ और क्या आते हैं? ट्राइबल्स आते हैं, मतलब कि आदिवासी लोग भी हमारा इसी में आते हैं, यानी कि जंगलों में भी वो लोग रहते हैं। इसी के बारे में हम लोग अपना अगले वाले क्लास में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, और आप लोगों को कोई डाउट है इसमें?
है ना। चलिए क्लास ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा बायोस्फीयर रिजर्व। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।